Hello students, I am Sanjay sir, physics teacher. I will teaching you next chapter, force and law of motion in physics. So today the first lecture is the force. The question arises that what is the force and what do you mean by the force? What is the force? फोर्स क्या है? अब फोर्स का मतलब क्या है ना? तो हम we know that all the motion, displacement and speed, velocity or acceleration depend on the force. हम लोग जानते हैं कि जितने भी मोशन या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वो क्या है? फोर्स पर डिपेंड करता है ना? बिना फोर्स के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को हम मोशन में नहीं ला सकते हैं। उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं, एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है। तो ये सारा चीज़ जो है फोर्स पर डिपेंड करता है। विदाउट फोर्स इट कैनॉट डू कंप्लीटेड। बिना फोर्स के इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इन फिजिक्स जो है वो फोर्स का डिफिनेशन है पुश और पुल ऑफ द ऑब्जेक्ट। पुश और पुल ऑफ द ऑब्जेक्ट, या यू कैन डू समथिंग सच एज पुशिंग कार, कटिंग डाउन द ट्रीज। तो पुशिंग कार, कटिंग डाउन द ट्रीज एंड पुलिंग कार, टॉय कार, etc or we can do by the force, है ना? तो बिना फोर्स के हम ना तो कार को पुश कर सकते हैं ना कार को पुल कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ना? तो आगे देखते हैं कि फोर्स जो है कुछ if you force something into particular position, you use a lot of strength to make it move there. हम देखते, अगर आप किसी भी वस्तु पर या पार्टिकुलर पोजीशन पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं? लॉट ऑफ जो है स्ट्रेंथ, पावर उपयोग करते हैं। तब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। उसी तरीके से इफ समवन फोर्स ए लॉक या डोर और विंडो, दे ब्रेक द लॉक और डोर। अगर हम किसी ताले पे, दरवाजे पे, खिड़की पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ताला पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ताले टूट जाएंगे। दरवाजे पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? दरवाज़ा टूट सकता है, दरवाज़ा बंद भी हो सकता है। उसी तरह खिड़की को भी हम बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स का अप्लाई करना होगा। तो बिना फोर्स के हम किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। फोर्स इज़ द पावर एंड स्ट्रेंथ विच समथिंग हैज़। फोर्स क्या है? पावर है, स्ट्रेंथ है जो किसी काम को करने की सक्षम है। The force something is the powerful effect or the quality that it has. फोर्स क्या करता है? किसी भी चीज़ को पावरफुल इफेक्ट करता है, उसकी क्वालिटी बताता है ना? सो इन फिजिक्स ए फोर्स इज अ पुलिंग और पुशिंग इफेक्ट दैट समथिंग हैज़ वन और हैज़ ऑन समथिंग एल्स। He cannot force you in this. You must decide to force disagreement on the nation. This is wrong. We can turn the direction of motion by apply the force. तो हम इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, या उसको मोशन में लाना हो या उसका साइज, शेप, उसकी क्वालिटी चेंज करना हो तो हम उसमें क्या करते हैं?
फोर्स अप्लाई करते हैं। अब जैसे आप एक स्टिक ले लीजिए और स्टिक को क्या करिए, दोनों साइड में फोर्स अप्लाई कीजिए। दोनों साइड में फोर्स जब अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, स्टिक टूट जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई बॉक्स रखा हुआ है जो स्टेशनरी पोजीशन में है, हम उसको अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बॉक्स आगे की ओर मूव करता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि फोर्स जो है वो तभी मूव करेगा जब आप उसके सक्षम हैं। ऐसा नहीं है कि आप भारी से भारी पत्थर को फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव करेगा, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि एक बस है, अगर बस में फोर्स अप्लाई करते हैं तो बस मूव करेगा, एक आदमी से नहीं मूव करेगा। तो हम क्या करते हैं, बस में 2 या 3 आदमी लगाकर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बस क्या करता है, तो बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मूव करने लगता है। तो फोर्स जो है डिपेंड ऑन द मास एंड एक्सेलरेशन। तो सो वी कैन सी दैट force equal to mass into acceleration, that is equal to m into a। तो मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है ना, उस पे ये डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स। फोर्स के क्या क्या प्रभाव हैं, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो इट कैन ब्रिंग द चेंज इन वेलोसिटी, इट कैन ब्रिंग द चेंज इन वेलोसिटी। अगर कोई वस्तु है, चल रही है ऑब्जेक्ट, और पीछे से कोई व्यक्ति उस पर फोर्स अप्लाई करता हो तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना। उसी तरह से इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, यह बॉडी का शेप भी चेंज करता है। जैसे एक खाली डिब्बा लीजिए और उस खाली डिब्बे को किसी हथौड़े से आप कस कर फोर्स अप्लाई कीजिए तो हथौड़े क्या करेगा, डब्बे पे जाकर चिपके मारेगा, और उससे क्या होगा कि डब्बे का शेप जो है वो चेंज कर जाएगा, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम शेप जो अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका शेप चेंज कर जाता है। जैसे गोल बैलून लीजिए, हवा भर दीजिए उसमें, और उसमें दोनों हाथ से उसका दोनों हाथ से अपने फोर्स अप्लाई कीजिए दोनों तरफ से, देखिएगा कि वो गोल से लंबा हो गया, है ना। ज़्यादा कस के कीजिएगा तो बैलून क्या होगा, फट जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये मोशन का डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम मोशन में है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जैसे क्रिकेट मैच में हम देखते हैं अक्सर कि बॉलर जो है बैट्समैन को बॉलिंग करता है, फोर्स अप्लाई कर कर बॉल को बैट्समैन के पास भेजता है, और बैट्समैन क्या करता है, उस पर फोर्स अप्लाई कर कर उस बॉल के डायरेक्शन चेंज कर देता है। और डायरेक्शन जब चेंज होता है तो आप देखते ही हैं मैच में, कभी 6 कभी 4, इस तरह से उसका बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उसी तरह से कोई भी फुटबॉल के प्लेग्राउंड में हम देखते हैं कि कोई प्लेयर जो है फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई करके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हिट करता है तो दूसरा प्लेयर आके उसका बॉल पे फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है और अपने गोल को बचा लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स का बहुत ही प्रभाव है ना। ये जो है क्या करता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब इसमें सवाल उठा, आपको फोर्स के विषय में तो पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें क्वेश्चन एराइज करता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कितने टाइप प्रकार के होते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा है न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो ये जो है 4 प्रकार का अभी फ़िलहाल हमारे पास है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 प्रमुखतः 4 प्रकार का हमको पढ़ना है, तो हम इस 4 प्रकार के फोर्स को हम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसका एक्सप्लेन हम अगले वीडियो में करेंगे। सो टुडे वी डू दैट मच मोर, नेक्स्ट डे वी कैन टेकिंग नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फोर्स, एंड so you keep learning, happy learning, God bless you, thanks.